हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बधु शुक्ला है। आज क्लास 10th की मैथ की बुक का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है, तो ये एक ट्रायंगल ए बी और सी। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ रखा है, यानी अगर मेंसुरेशन की बात करें तो उसमें हमने सीखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो यहाँ पे अलग होगा। तो ए के मान लीजिए पॉइंट x1 y1 और ये x2 y2 और ये x x3 y3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर बात करें तो होगा हाफ। तो देखिए आप इसे कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसे हम याद रख सकते हैं 23 31 12, यानी कि x1 और x2 x3 तो आएगा ही, लेकिन 23 31 12 का मतलब क्या है, यानी कि y2 माइनस y3। तो ये हो गया 23, यानी जो इसका नंबर है 2 3 है 23, और प्लस फिर x2 आएगा नंबर वाइज, फिर 31 बोला था मैंने, यानी कि y3 माइनस y1, ये 3 और 1, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस 12 यानी कि y1 माइनस y2, यानी x3 y1 माइनस y2। तो ये इस प्रकार ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे दूसरा भी है, इफ पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल आर कोलिनियर, तो अगर ट्रायंगल के जो पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में दिया है कि वो कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रायंगल से एक होगा ही नहीं। तो इसका मतलब यानी वो तीनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे होंगे। तो अगर हम बात करें कोई क्लोज फिगर का ही एरिया निकलता है, कोई स्ट्रेट लाइन का एरिया निकलता ही नहीं है, तो वो 0 के बराबर होगा, यानी ए बी और सी। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या होगा, 0 के, क्योंकि इसका कोई एरिया निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट यहाँ क्लोज। तो ये इक्वल टू 0। तो जो ये हाफ है वो इक्वल तरफ चला जाएगा 0 के इनटू में, तो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल फार्मूला होगा वो होगा x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रायंगल्स के और हमें इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल्स का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट मैं कराऊंगा, सेकंड आप खुद करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ए बी और सी, ए की वैल्यू है 2,3, बी की वैल्यू है -1,0 और सी की वैल्यू है 2, -4। तो इस प्रकार यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो लेट ए इक्वल टू 2,3, बी -1,0 और सी 2, -4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे नाउ, तो यहाँ पर एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ x1 की वैल्यू जो है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो यहाँ पे इनको देख के वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 को हमारा क्या है 0, फिर माइनस y3 माइनस 4, फिर प्लस x2 है माइनस 1, फिर यहाँ पे जो y3 माइनस y1 y3 हमारा माइनस 4 और फिर माइनस y1 3 और प्लस यहाँ पर x3 है 2, y1 हमारा है 3 माइनस y2 है 0। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू पुट कर दी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हाफ और 2 इंटू देखिए माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 4 और प्लस x2 की जो वैल्यू है वो थी -1। तो -1 इंटू देखिए -4 -3 -7 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हाफ। 2 4 जा 8, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इंटू में। तो 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हाफ, तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 15 और 6 21 यानी कि 21। इसका मतलब 21/2 और 10.5 स्क्वायर यूनिट भी बोल सकते हैं। ये एरिया है इसलिए इसमें स्क्वायर यूनिट लगाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन भी खुद करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो ये पॉइंट्स हैं ये हमें दे रखा है कि कॉलिनियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड आप खुद करेंगे बिल्कुल इसी की तरह जो मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे कॉलिनियर मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर 3 पॉइंट्स क्या होंगे सेम लाइन पे होते हैं तो कॉलिनियर होते हैं। तो इसका जो एरिया वो 0 होगा और मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा चुका हूँ पहले। तो यहाँ पे A B और ये C, यानी A B C। तो A है जो है वो 7 -2 और 5 1 और 3 K। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे A = 7 -2 और जो B है वो हम क्या मान लेंगे, तो B मान लेंगे हम 5 1 और C मान लेंगे 3 K। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हेंस तो यहाँ पर मैंने बता दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो वो होगा 0 को इक्वल, यानी कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 = 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू से पुट कर देंगे तो ये होगा हमारा ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो इनको वैल्यू देख के हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 की जो वैल्यू है वो है 7, y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू k प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू k माइनस y1 की वैल्यू
-2 प्लस x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2 माइनस और y2 की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये जाएगा 7 में जैसे 7 माइनस का 7 के, और यहाँ पे 5 के। देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 2 जा प्लस का यहाँ पे 10 प्लस 3, और देखिए -2 -1 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो -3 × 3 यहाँ पे माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उसको अलग और वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। तो देखिए -7 के में से प्लस का 5 के जाएगा तो बचेगा माइनस का 2 के, और यहाँ पे 7 और 10 प्लस प्लस के हैं तो 17, और 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू यहाँ पे -2 के इक्वल टू ये प्लस का माइनस का आ जाएगा 8, और यहाँ पे के इक्वल टू -8/-2, और ये कट के हो जाएगा 4, माइनस से माइनस कट के 2 4 जा 8, यानी जो के की वैल्यू होगी वो हमारी होगी के की वैल्यू 4, 2 4 जा 8। तो इस प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन खुद करना है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। तो फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस, तो जो हमें दे रखी हैं 0, -1 एंड 2, 1 एंड 0, 3। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल्स है उसके मिड पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करने हैं, और जो बड़ा ट्रायंगल है उसके हमें दे रखे हैं पॉइंट्स, और यहाँ पे छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल जो है उनका हमें रेशियो भी पता करना है। तो उसका मतलब ये कुछ इस प्रकार है, यानी कि ये ट्रायंगल हो गया जिसकी हमें वर्टिसेस दे रखी हैं A, B और C। तो A जो है वो है 0, -1, B जो है 2, 1 और C जो है 0, 3। तो यहाँ पे A, B, C दे रखा है। अब यहाँ पे इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, मतलब हमने खुद मान लिए हैं, यानी P, Q और ये R। तो हमें ABC का एरिया निकालना है, PQR का एरिया निकालना है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, लेट A 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3। तो ये हमें दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, लेट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस तो यहाँ पे x इक्वल टू, देखिए x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 और ये कट के 1 आ जाएगा, और y भी कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस फिर -1/2 यानी कि -1 + 1/2 और ये 0/2, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे जो आ गए पॉइंट्स वो आ गए हैं 1, 0 P के। तो इसी प्रकार यहाँ पे R के भी निकाल लेंगे और Q के भी हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे, लेट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ पर भी हैंस, तो x इक्वल टू यहाँ पे निकल जाएगा, देखिए 0 + 0 यानी x1 + x2/2, तो ये 0 ही आ जाएगा, और y भी इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि -1 और +3 यानी y1 + y2
बाई टू, तो ये हो जाएगा 2/2 और ये कट के आ जाएगा, यानी 3 में से 1 गए तो 2/2 1। तो इसके जो होंगे कोऑर्डिनेट्स वो 0,1 होंगे। तो अब यहाँ पे आर के निकालते हैं। तो यहाँ पर अब लेट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसका मतलब हैंस, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 2 + 0/2। तो ये 2 + 0 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 कॉमा, अब यहाँ पे y की निकाल लेंगे, यानी 1 + y1 + y2 हमारा 3 है बाई 2, तो ये 4/2 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC निकालेंगे और एरिया ऑफ PQR, और दोनों का फिर क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, x1 y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो देखिए आपके बार ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे, हाफ x1 हमारा 0 है इंटू y2 - y3, यानी 1 - 3 प्लस x2 हमारा 2 है और y3 - y1, यानी कि y3 - y1, यानी कि 3 माइनस, फिर माइनस आएगा -1 प्लस x3 हमारा 0 है। अब y1 - y2, तो y1 हमारा है -1 और y2 हमारा है 1 इक्वल टू, तो देखिए ये तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, तो 2 से 2 यहाँ पर कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 यूनिट, सॉरी 4 स्क्वायर यूनिट होगा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर PQR का एरिया निकालेंगे ट्रायंगल PQR का। तो यहाँ पर इसे मान लेंगे x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला देते हैं, यानी हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। तो इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, यानी हाफ x1 की वैल्यू 1 है और y2 - y3, यानी y2 1 है और y3 2 प्लस x2 की वैल्यू 0, y3 - y1, तो y3 हमारा है 2 और y1 है ये रहा 0 प्लस x3 की वैल्यू है 1 और y1 है हमारा 0 माइनस, और जो y2 है वो है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो ये देखिए 2 में से 1 जाएंगे, माइनस का 2 बड़ा है तो यहाँ पे -1 को बचेगा, तो -1 बन जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई पे सब 0 हो जाता है, प्लस तो यहाँ पर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। तो यहाँ पर हाफ
देखिए -1 और -1 ये हो जाएगा -2 और ये कट के आ जाएगा इक्वल टू -1। लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया, इसका यूनिट लेते हैं यहाँ पे, एरिया कांट बी नेगेटिव। तो हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। तो अभी क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1 और ए बी सी हमारा 4 निकला था, यानी कि 1:4। तो इस प्रकार ये आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं तो वो आप खुद करेंगे, जैसे भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। पहले हमने क्या किया, बड़े वाले ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, फिर छोटे वाले का, फिर दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। और पी क्यू आर यहाँ पे कैसे निकले थे, मिड पॉइंट फॉर्मूले के। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। यानी यहाँ पे वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखी हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो ये है -4, -2, फिर -3, -1, -5 और 3, -2 एंड 2, 3। तो यहाँ पे हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो ए बी सी डी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -4, -2 और जो बी के हैं वो हैं -3, -5 और जो सी के हैं वो हैं 3, -2 और जो डी के हैं वो हैं 2, 3। तो ये यहाँ पे इस प्रकार हमने ये लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो यहाँ पे हमने कोई ऐसा कोई सीखा ही नहीं है फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का। तो हम क्या करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के हम 2 हिस्से कर देंगे। तो आपको पता ही है कि अगर दो ट्रायंगल को मिला देंगे तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे जॉइन होके क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे बी डी। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल्स हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं, यानी ए बी डी और बी सी डी। तो इन 2 ट्रायंगल्स का पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा एरिया ऑफ ए बी सी डी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेट, तो ए होगा -4, -2 और जो बी होगा वो होगा -3, -5 और सी 3, -2 और डी 2, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूले देते हैं, यानी हाफ x1 यानी कि y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। तो यहाँ पे फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ए बी डी ले रहे हैं हम, तो यानी कि x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। तो यहाँ पर हाफ x1 यहाँ पे -4 है और y2 -5 माइनस y3 3 प्लस x2 है हमारा -3, फिर y3 - y1 यानी y3 हमारा 3 है, माइनस y1 हमारा -2 प्लस अब x3 जो है वो है 2 इंटू y1 है हमारा -2 माइनस और y2 है
हमारा -5। तो यहाँ पर अब कर लेंगे इसको सॉल्व। तो -4, देखिए -5 -3, ये हो जाएगा -8 प्लस ये -3 और ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 5 प्लस 2 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस का 5 माइनस का 2, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ, तो 4 8 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 जा 15 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 32 और 6 हो जाएंगे 38, और 38 में से 15 घटा देंगे तो आएगा 23। तो यहाँ पर 23/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार आ गया है। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ BCD। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल, तो इक्वल टू हाफ। देखिए यहाँ पे अब की बार x1 y1, x2 y2 और ये भी x3 y3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। x1 यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो उनकी वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो ये हो जाएगा हाफ। देखिए x1 यहाँ पे -3 है, इंटू y2 है हमारा -2 और माइनस y3 हमारा है 3 और x2 हमारा 3 है, ये रहा। y3 है हमारा 3 माइनस, और y1 जो है वो है -5 प्लस, अब x3 है 2 ब्रैकेट, y1 हमारा -5 माइनस आएगा, फिर y2 हमारा है -2। तो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब हाफ, देखिए -3 और -2 -3 हो जाएगा -5 प्लस 3 ब्रैकेट में, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 8 प्लस 2 ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 5 में से माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये 5 3 जा 15, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 3 जा 24 प्लस माइनस माइनस 6। तो ये हो जाएगा, देखिए 24 में से 6 गए तो बचेंगे 18 और 18 और 15 यानी 18 और 15 हमारा हो जाएगा 33 और नीचे बाय 2 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू है एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ B ट्रायंगल BCD। तो देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD था वो था 23/2 प्लस, और ये जो निकला था ये 33/2। तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तो बेस सेम है तो 2 ही आएगा, 3 3 6 और 2 3 5 और 56/2 यानी ये कट जाएगा
28 टाइम्स स्क्वायर यूनिट। तो ये होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे 5th। बस वहाँ पे एक ट्रायंगल में मीडियन दे रखा है तो 2 ट्रायंगल वहाँ पे बट गए और उसको भी इसी फॉर्मूले से करना है, यानी 2 ट्रायंगल्स को जोड़ के एक बड़ा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और आपका आंसर इसी प्रकार आ जाएगा। तो कैसी लगी एक्सरसाइज 7.3 कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।